श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। एक सेवक प्रभु के विज्ञ बरे रहते रघुवर के धामन में, पूजक सीता शुभ मंदिर के प्रिय लाल सखे जी नामन में। गुरुदेव के एक बड़े विद्वान शिष्य जो अयोध्या धाम में रहते थे, वे श्यामा सदन मंदिर के पुजारी थे और नाम से श्री लाल सखेजी कहलाते थे। उनके दिल महाविलास भये जाऊं मैं सतगुरु दर्शन को, सब काज सौंपी एक दासन पवे चले आप पद परशन को। एक बार उनके मन में इच्छा जगी कि मैं सतगुरु देव के दर्शनार्थ भागलपुर जाऊं। फिर क्या था, एक सेवक के ऊपर मंदिर का कार्यभार सौंपकर गुरुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए वहां से चल पड़े। बैठे लेकर उत्कृष्ट टिकट शुभ रेल मान, शुभ रेल यान मह आकर के एक नया दंपति मिल कर के इन पह बैठे झट जा कर के। वे स्टेशन पर फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में विराजमान हो गए। उसी वक्त एक नव दंपत्ति भी इनके ही पास जल्दी से जाकर बैठ गए। कुछ दूर गए जब रेल यान आए, दस्यु के संग वहाँ करी बंद शौच गृह पुरुषन को, हरि माल नारी कर तंग तहाँ। जब कुछ दूर रेलगाड़ी चली गई, तब उसी डब्बे में डाकुओं का झुंड घुस आया। उन्होंने पुरुष को तो शौचालय में बंद कर दिया और स्त्री के सब आभूषण रुपये पैसे छीनकर उसे परेशान करने लगे। बोले बाबा उस डाकुन से क्यों दानव बत करनी करते, हरि माल सकल नहीं तुष्ट भये, अब मूर्ख पर घरनी हरते। जब पूज्य बाबा जी से यह सब देखा नहीं गया, तब उक्त डाकुओं से बोले, तुम लोग क्यों मनुष्य होकर राक्षसों का सा आचरण कर रहे हो? इनकी सारी संपदा लेकर भी तुम लोगों को संतोष नहीं हुआ। अब रे मूर्ख, पर स्त्री हरण करने में तुल गए हो। फिर क्या था दस्यु संग वहाँ काटा, यह साफ करन चाहा, धरि हस्त चरण करी दोलन, वह बाबा कहूँ बाहर मह ढाहा। फिर क्या था, दस्युओं ने वहाँ से अपना कंटक समाप्त करना चाहा। बाबा जी के हाथ और पैरों को पकड़कर झुलाते हुए ट्रेन से बाहर गिरा दिया। तेही काल सखे यह सोच रहे, निकले थे सतगुरु दर्शन को, क्या खोट रहे मन में मेरे, जो डाकुन कर बाहिर करशन। ट्रेन से जिस समय श्री लाल सखेजी को फेंका जा रहा था, उस समय उनके मन में हो रहा था कि चला तो था सतगुरु के दर्शन के लिए, परंतु मेरे मन में क्या कमी रह गई थी जो बीच में ही डाकू लोग मुझे गाड़ी से खींचकर बाहर फेंक रहे हैं। अब देखो गुरु की करुणा को, जागिरे पल पलालन पै भारी, बाबा मन मस्त परे तापर, कैसी सैया दीन्ही न्यारी। अब देखिए गुरुदेव की महती कृपा, श्री लाल सखेजी धान के भारी पुआल के ऊपर जाकर गिरे। बाबा जी उस पर मस्त होकर पड़े हैं और मन में गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु ने कैसी विलक्षण शैया मेरे लिए पहले से ही तैयार कर रखी है। देखा परिवेक्षक पीछन से को,
गिरायान से पंथी है, झट रोक दिया तिसने गारी, निरखा डिग जाय महंथी है। तब तक पिछले डब्बे से गार्ड ने देखा कि कोई यात्री ट्रेन से गिरा है। उसने तत्काल गाड़ी को रोक दिया और नज़दीक जाकर देखा तो पाया, अरे ये तो बाबा जी गिर पड़े हैं। बाबा ने कहा, सुनो भाई वहु दस्यु चढ़े इस गारिन पर, तिस कक्षा मह जा कर देखो क्या बीत रहे एक नारिन पर। बाबा लाल सखेजी गार्ड से बोले, अरे भाई मुझे क्या देख रहे हो, पहले जाओ अमुक क्लास के डब्बे में बहुत से डाकू लोग घुसे हुए हैं, वहाँ एक स्त्री के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है उसे देखो। दौरे तह अमित यान करमी गही, कै फांसन शो फांस दिए, जब टले कुसंकट दंपति कै, तब बाबा ने कुछ सांस लिए। उसी वक्त बहुत से रेल कर्मचारी दौड़कर उस डब्बे में चढ़ गए और सभी डाकुओं को पकड़कर रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया। इस प्रकार जब उस दंपत्ति का भारी संकट टल गया, तब बाबा जी ने भी शांति की सांस ली। पुनि चले यान धक धक करके आए, भागलपुर ठाम जहाँ, तब उतरी सखे आए आश्रम लख, रहे शीत नहीं घाम तहाँ। फिर वहाँ से धक धक करती हुई ट्रेन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आ पहुँची। बाबा जी ट्रेन से उतरकर कुप्पा घाट आश्रम आ गए। वहाँ अत्यंत द्वंद्व रहित वातावरण का अवलोकन किया। तेहि काल ज्ञान बरसंत रहे, सतगुरु साहब शुभ आनन से, हो रहे विषय विवरण तिसकी, जो घटित भई मगयानन में। उस वक्त साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर गुरुदेव के मुखारविंद से उसी घटनाक्रम से संबंधित वचन निकल रहा था जो बाबा जी के साथ रास्ते में घटित हुई थी। करते जिनकी ईश्वर रक्षा, किसमें बल जो तेहि प्राण हरे, संसार शत्रु मिली के भाई, नहीं एक बाल नुकसान करे। जिस भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, किसमें ताकत जो उसके प्राण हरण कर सके। संपूर्ण संसार के दुश्मन मिलकर भी उसके एक बाल का भी नुकसान नहीं कर सकते। उस वक्त गुरुदेव संत कबीर साहब की यह साखी बोल रहे थे। जाको राखे साइया, मारी सके नहीं कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। सुनी कै मन में विश्वास हुआ, सब लीला है गुरुदेवन की, है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ विभोता, कत इनमें भव खेवन की। बाबा लाल सखेजी को प्रवचन के माध्यम से ही मार्ग में घटित हुए समस्त घटनाओं के विषय में सुनकर मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे प्राण की जो रक्षा हुई है सब इन्हीं की करामात है। अवश्य ही ये तीनों कालों एवं सबके अंदर की बातों को जानने वाले परमात्म रूप हैं। इनमें भव सागर से पार उतारने की पूरी ताकत है। जब सतगुरु उपदेश का भये अंत कछुकाल, जाई परे बिलखंत मुँह चरण कमल महु-लाल। जब कुछ समय बाद गुरुदेव के प्रवचन का समापन हुआ
तब बाबा लाल सखे जी चरण कमलों में आर्त पुकार करते हुए लौट गए। तिनके सिर डारे हस्त कमल पूछे, कहाँ से तुम आए हो, कब चले धाम से प्यारे, तू करी नित्य कर्म कछु पाए हो। गुरुदेव उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख कर बोले, कहो कहाँ से तुम आए हो, अपने आश्रम से कब चले थे तथा नित्य कर्म करके कुछ भोजन किए हो। हे गुरुवर तब लखी धन्य हुए, नहीं असन बसन की चिंता है, जब मोतिन के उपहार मिले, तब कौन खाक कह गिनता है। श्री लाल सखे जी बोले, हे गुरुदेव, मैं तो आपके दर्शन से ही कृत्य हो गया। मुझे भोजन वस्त्र की कोई फिक्र नहीं है। जिसको पुरस्कार के रूप में मोती मिल गए हों, उनको कोयले की क्या जरूरत है। बाहर बाना लय साध फिरे, नहीं अंतर में कछु लाली है, जो पाया गुरु के चरण कमल सो, अद्भुत बात निराली है। दुनिया में तो साधु का वेश ले लेकर बहुत से लोग फिर रहे हैं, परंतु उनके भीतर कुछ भी साधनात्मक बल नहीं है। पर जो आपके चरण कमलों में मुझे मिला, उसमें तो विचित्र ही विलक्षणता है। मैं अगर रगर मठ बिगर गया, पर डगर मिला नहीं हे गुरुवर, अब छारी उदक पाथर पूजन, गुरु आय अमी मानस सरवर। हे गुरुदेव, मैं अपने आश्रम में चंदन घिस घिस करके सत साधन पथ से विमुख हो गया, पर कोई रास्ता नहीं मिल पाया। अब सारे पानी और पत्थर की उपासना को छोड़कर सतगुरु रूपी अमृत के मान सरोवर में आ गया हूँ। अब दीजय सतगुरु भक्ति दान, यह दास परा तब चरणन में, सुनी कैसा हब आरत वाणी, राखे साधुन निज शरणन में। हे सतगुरुदेव, अब मुझे अपनी भक्ति का दान दीजिए। यह सेवक आपके चरणों में समर्पित है। गुरुदेव ने लाल सखे जी की आर्त पुकार को सुनकर उन्हें अपनी शरण में रख लिया। दय दीक्षा तिनको धन्य किए, भेजे पुनि धाम अयोध्या को, ते चरण नाई गुरुदेवन के, पुनि चले विकल अनवध्यासो। पुनः उनको भजन भेद बतलाकर धन्य कर अयोध्या धाम के लिए रवाना कर दिया। तब लाल सखे जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित कर व्याकुल मन से अवध के लिए प्रस्थित हुए। आकर के ध्यान अयोध्या में लागे, अंतर पथ साधन में किंचित दिन के उपरांत, उन्हें मन लगे ज्योत अरुणादन में। लाल सखे जी भागलपुर कुप्पा घाट से अयोध्या धाम आकर अंतर मार्ग की साधना में लग गए। कुछ ही दिनों के बाद उनका मन अंतर ज्योति और अंतरनाद के ध्यान में लगने लगा। यही विधि कीने धन्य तेहि, सतगुरु कृपा निधान, पुनि अपने सहसाधित निश्चय किए विधान। इस प्रकार कृपा निधान गुरुदेव ने लाल सखे जी को धन्य कर पुनः अपने साथ के महात्माओं के लिए भी ध्यान भजन का नियम बना दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय।